हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, 1000 न्यूटन मीटर का नियत बल आघूर्ण किसी पिंड पर कार्य कर रहा है जिसका उसके अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण 200 किलोग्राम मीटर वर्ग है। 3 सेकंड बाद पिंड का कोणीय वेग होगा। पहला विकल्प है 1 रेडियन प्रति सेकंड, दूसरा विकल्प है 5 रेडियन प्रति सेकंड, तीसरा विकल्प है 10 रेडियन प्रति सेकंड, चौथा विकल्प है 15 रेडियन प्रति सेकंड। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। प्रश्न के लिए घूर्णन गति के लिए बच्चों, यहाँ पर घूर्णन गति के लिए जो गति की समीकरण होगी बच्चों वो इस प्रकार से होगी। पहली समीकरण होगी बच्चों यहाँ पर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट धन अल्फा टी। बच्चों ओमेगा यहाँ पर अंतिम कोणीय वेग है, ओमेगा नोट प्रारंभिक कोणीय वेग है, अल्फा कोणीय त्वरण है। अब बच्चों जब ये गति की समीकरण घूर्णन गति के लिए प्रयोग करते हैं तो इसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि जो अल्फा है बच्चों वो कोणीय त्वरण वो क्या होना चाहिए, नियत। दूसरी समीकरण होती है बच्चों थीटा बराबर कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा नोट टी धन 1/2 अल्फा टी का वर्ग। तीसरी समीकरण है ओमेगा का वर्ग बराबर ओमेगा नोट वर्ग धन 2 अल्फा टी के। तो आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से टाउ का मान दिया गया है बच्चों 1000 न्यूटन मीटर, जड़त्व आघूर्ण का मान दिया गया है बच्चों 200 किलोग्राम मीटर का वर्ग, और समय दिया गया है बच्चों 3 सेकंड, और बोला गया है कि पिंड का कोणीय वेग निकालना है। तो चूंकि बच्चों यहाँ पर अल्फा नियत है, अल्फा नियत होने की वजह से बच्चों यहाँ पर इसके गति की समीकरण का प्रयोग करते हैं। पहली समीकरण ओमेगा बराबर ओमेगा नोट धन अल्फा टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कोणीय त्वरण का मान बच्चों यहाँ पर नियत है, क्योंकि एक नियत बलागुण है, बलागुण नियत है तो कोणीय त्वरण भी क्या होगा, नियत होगा। अब बच्चों यहाँ पर प्रारंभिक कोणीय वेग का मान 0 है। ठीक है, तो प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जैसा अपन जानते हैं कि टाउ बराबर होता है बच्चों आई अल्फा, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। तो यहाँ से बच्चों अल्फा बराबर होगा टाउ बटे आई का। तो टाउ का मान कितना है 1000 और आई का मान कितना है 200। तो यहाँ से आता है बच्चों अल्फा बराबर 5 रेडियन प्रति सेकंड। अब बच्चों यहाँ से अल्फा निकल चुका है, कोणीय वेग निकालना है 3 समय बाद। तो पहली समीकरण का प्रयोग जब किया जाएगा तो पहली समीकरण थी ओमेगा ओमेगा नोट धन अल्फा टी। ओमेगा का मान ज्ञात करना है, प्रारंभिक कोणीय वेग 0, अल्फा का मान आया था बच्चों, अल्फा का मान कितना आया था बच्चों, अल्फा का मान आया था 5। तो यहाँ से देखिए बच्चों लिखते हैं अल्फा का मान 5 रेडियन। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखिए बच्चों, यहाँ से सही विकल्प का चयन करते हैं। 15 रेडियन प्रति सेकंड बच्चों चौथा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।